हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 में से सम नंबर 1। बट उससे पहले बात कर लेते हैं इस टेबल के बारे में जिसके अंदर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कि यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को लिखा गया है साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए एंड कोट ए। और इसी के साथ कुछ एंगल्स भी लिखे गए हैं जिनमें से सबसे पहले है 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और सबसे लास्ट में है 90 डिग्री। यानी कि ये जो 5 एंगल्स यहाँ पर लिखे गए हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, इन सभी एंगल्स के लिए हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू को इस टेबल के अंदर लिखते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी वैल्यूज़ को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक आपको बड़े ध्यान से समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के लिए कि साइन के लिए जो ये वैल्यूज़ लिखी गई हैं, यानी कि साइन 0 की वैल्यू है 0, ये आप टेबल से देख सकते हो। इसी तरह से साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। तो इन सभी वैल्यूज़ को, ये जो साइन के आप आगे देख सकते हो कि इन सभी वैल्यूज़ को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग को लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। आप देख सकते हो कि टोटल हमने यहाँ पर 5 नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पर टेबल के अंदर भी 5 एंगल्स का ही यूज़ हुआ है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी 5 नंबर्स लिखे हैं 0 से लेकर 4 तक। और अब हम इन सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम इन सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट कर देंगे। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक की हेल्प से हम यहाँ पर साइन ए के लिए इन सभी एंगल्स की वैल्यू को याद करना सीख रहे हैं। 0 डिवाइड बाय 4, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 ही आएगा और 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहली जो वैल्यू है उसको लिख देंगे 0। इसके बाद 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1 का रूट हमेशा 1 ही होगा और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो इसलिए सेकंड वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखी है वो है 1/2। इसके बाद 2/4 का रूट, तो हम देख सकते हैं कि 2 से 4 को डिवाइड किया जा सकता है और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, बट 2 का जो स्क्वायर रूट है वो √2 ही लिखा जाएगा। तो इसलिए जो थर्ड वैल्यू यहाँ पर आई है वो है 1/√2। देन √3/4, तो जो 3 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए 3 का जो स्क्वायर रूट है उसको हम √3 ही लिखेंगे। लेकिन उसके डिवाइड में जो 4 है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है √3 डिवाइड बाय 2। और यहाँ पर अब ये जो रूट है ये सिर्फ 3 के ही ऊपर है। और सबसे लास्ट में जो वैल्यू हमारे पास है वो है 4/4 का रूट। तो 4 से 4 को 1 पर डिवाइड कर सकते हैं और 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम साइन के लिए उन सभी एंगल्स की वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं वो ट्रिक रिपीट कर रहा हूँ कि हमें 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग को लिखना है, उन सभी को 4 से डिवाइड कर देना है और उन सभी का स्क्वायर रूट लगा देना है। और इनको सोल्व करके जो भी वैल्यूज़ आपके पास आएगी वो आप साइन के आगे लिख सकते हो। तो 0 डिवाइड बाय 4 का रूट हो जाएगा 0, 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2, 2/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/√2, √3/4 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 2 एंड 4/4 का रूट यानी कि 1। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1।
तो अगर आप एक बार इस तरह से साइन की सभी वैल्यूज़ को लिख लेते हो तो उसके बाद बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू को लिखना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोस की वैल्यूज़ को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो जैसे अभी हमने साइन की सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है, अब हम अगर इन्हीं के ऑर्डर को रिवर्स कर दें, यानी कि इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, तो हमें कोस की सभी एंगल्स के लिए वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि सबसे लास्ट में साइन के लिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 1, तो उस 1 को हम यहाँ पर सबसे पहले लेकर आएंगे और इस तरह से कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर साइन ए में 1 से पहले लिखा हुआ था √3/2, तो उसको हम यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिख देंगे। फिर है 1/√2 जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर है 1/2, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। और फिर है 0 और इसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। यानी कि साइन के लिए जो भी वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, अगर हम उन सभी का ऑर्डर चेंज कर दें तो हमें कोस के लिए उन सभी एंगल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोस 0 डिग्री की वैल्यू है 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 90 डिग्री की वैल्यू है 0। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ पर tan A के लिए इन सभी एंगल्स की वैल्यू को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज 8.1 में हमने साइन, कोस एंड tan के लिए एक ट्रिक पढ़ी थी कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। यहाँ पर ये जो पहले वाला फ्रैक्शन होता है ये है साइन के लिए, सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है ये है कोस के लिए, और थर्ड वाला जो फ्रैक्शन है ये है tan के लिए। तो अगर आप साइन की वैल्यू को, तो जैसे कि आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला है P/H, अगर आप साइन को कोस से डिवाइड करते हो यानी कि B/H से डिवाइड करते हो, यहाँ पर हमने साइन को कोस से डिवाइड किया तो h से h कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ P/B, और P/B आप ये क्लियरली देख सकते हो कि ये tan का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन को कोस से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी tan की। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब हम tan के लिए इन सभी एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम साइन की इन सभी वैल्यूज़ को कोस की इन सभी वैल्यूज़ से 1/1 डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले tan 0 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 0 को डिवाइड करेंगे 1 से। 0 को 1 से डिवाइड करने पर आंसर में 0 ही आएगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि tan 0 डिग्री की वैल्यू है 0। इसके बाद tan 30 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा 1/√3। देन इसके बाद tan 45 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 1/√2 को 1/√2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा 1। इसके बाद tan 60 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और √3 के डिवाइड में बचेगा 1। बट किसी भी नंबर के डिवाइड में हम 1 को लिखें या ना लिखें उससे कोई चेंजेस नहीं आते, तो हम यहाँ पर सिर्फ √3 को ही लिख देंगे। देन tan 90 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता, यानी कि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आ गया है कि 1/0 जिसको सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड। यानी कि tan 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर इसको नॉट डिफाइंड लिख देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर tan के लिए भी इन सभी वैल्यूज़ को लिख दिया है। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू है 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 एंड tan 90 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पर नॉट डिफाइंड। इसके बाद जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट,
तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 में भी बताया था कि जो कोसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है एंड कोट टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमें यहाँ पर कोसिकेंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम साइन की सभी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो साइन की वैल्यू लिखी हुई हैं, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, और जब हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, और 1 को या किसी और नंबर को 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हो जाए तो हमें लिखना होता है नॉट डिफाइंड। देन साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, और जब हम 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, और 2/1 को हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2 डिवाइड बाय 1, और √2 डिवाइड बाय 1 को हम सिर्फ √2 भी लिख सकते हैं। देन साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3। इसके बाद साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1, और 1 का रेसिप्रोकल होगा 1/1, और 1/1 को हम सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने साइन की इन सभी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करके कोसिकेंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद सीकेंट, तो सीकेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल करना होगा कोस की सभी वैल्यूज़ का। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कोस की ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी गई हैं इन सभी डिफरेंट एंगल्स के लिए। तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले है 1, और 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1, जिसको हम सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं। इसके बाद √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3। देन 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2 डिवाइड बाय 1, जिसको हम सिर्फ √2 ही लिखेंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, जिसको हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे, और 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, और 0 अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। या फिर आप इसको एक इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर कोसिकेंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था साइन का रेसिप्रोकल करके। तो इसके बाद अगर आप सीकेंट की वैल्यू लिखना चाहते हो तो कोसिकेंट की जो वैल्यूज़ आपके पास आई थी, आप उन सभी का रेसिप्रोकल भी आप उन सभी का ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि जो सबसे लास्ट में 1 लिखा हुआ है उसको हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद 2/√3, देन √2, इसके बाद 2, इसके बाद नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से भी हम सीकेंट की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। या फिर इससे पहले जो मेथड आपको मैंने बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल करने से आपको कोसिकेंट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, कोस का रेसिप्रोकल करने से सीकेंट की वैल्यू मिल जाएंगी, और अब हम यहाँ पर टैन का रेसिप्रोकल करके कोट की सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टैन की वैल्यूज़ में सबसे पहले लिखा हुआ है 0, और 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, और 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। देन 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 1, जिसको हम सिर्फ √3 ही लिखेंगे। 1 का रेसिप्रोकल होगा 1/1, जिसको हम सिर्फ 1 ही लिखेंगे, और √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। एंड यहाँ पर नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, तो जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे पास 1/0 आ जाए तो हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा 0/1, और 0/1 का मतलब ये है कि 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर में आपको 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से कोट की जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो हो जाएगी 0। तो इस तरीके से इस ट्रिक का यूज़ करके हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की इन वैल्यूज़ को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सभी एंगल्स के लिए इन वैल्यूज़ को हम ईज़िली याद रख सकते हैं। तो ये जो ट्रिक अभी मैंने आपको बताई है, इस ट्रिक का यूज़ करके आप इस टेबल को 2-3 बार बनाकर देखना, तो ऐसा करने से आपको ये सभी वैल्यूज़ ईज़िली याद हो जाएंगी। तो अब इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के लिए। तो एक्सरसाइज 8.2 का सम नंबर 1,
इवेल्युएट द फॉलोइंग, और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो टेबल अभी आपको इस वीडियो में मैंने बताई थी उसके अंदर वैल्यूज़ होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स के लिए। और इस स्टेटमेंट में जो एंगल्स यूज़ किए गए हैं वो हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ को हम उस टेबल में से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नीड है साइन 60, कोस 30, साइन 30 एंड कोस 60, यानी कि सबसे पहले हम साइन की वैल्यूज़ को निकालेंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल के लिए। आप यहाँ पर टेबल में से देख सकते हो कि साइन 30 की वैल्यू है 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू है √3/2। इसी तरह से कोस 30 की वैल्यू है √3/2 एंड कोस 60 की वैल्यू है 1/2, और यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर इस सम में यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने साइन 60 को लिख दिया है √3/2 उस टेबल का यूज़ करके, कोस 30 की जगह पर भी √3/2, साइन 30 की जगह पर 1/2 एंड कोस 60 की जगह पर भी 1/2। और जब इनको सोल्व किया जाएगा तो √3 × √3 इज़ 3 एंड 2 × 2 इज़ 4। इसके बाद 1 × 1 इज़ 1 एंड 2 × 2 इज़ 4। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है यानी कि 4, तो हम इनके न्यूमरेटर को ईजिली ऐड कर सकते हैं 3 + 1, और 3 + 1 हो जाएगा 4, और उसके डिवाइड में भी 4 है तो 4/4 यानी कि 1। तो इसलिए इस पार्ट का जो आंसर है वो है 1। इसके बाद सेकंड पार्ट, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है tan 45, कोस 30 एंड साइन 60। तो इन सभी वैल्यूज़ को भी उस टेबल में से ही हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले इस 2 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है tan² 45 डिग्री। इसका ये मतलब होगा कि tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है हमें उसका स्क्वायर करना है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। इसके बाद कोस स्क्वायर 30, यानी कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर, और कोस 30 होता है √3/2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन, देन साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर। तो प्लस के √3/2 स्क्वायर से माइनस का √3/2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टर्म हमारे पास बचेगी जिसमें से 2 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, फिर 1 का स्क्वायर 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह से सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है 2। फिर थर्ड पार्ट जिसमें है कोस 45 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। तो इन वैल्यूज़ को भी उस टेबल में से देखकर ही हम यहाँ पर लिखेंगे। कोस 45 डिग्री यानी कि 1/√2, सीकेंट 30 डिग्री यानी कि 2/√3 एंड कोसिकेंट 30 डिग्री यानी कि 2। तो उन सभी वैल्यूज़ को उस टेबल में से यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, और अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो 1/√2 को एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद इसके डिवाइड में, यहाँ 2 के डिवाइड में हम लेट कर सकते हैं 1, और √3 एंड 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। इसके बाद 1 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, एंड √3 से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। अब इसके बाद 1/√2 ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इसके डिवाइड में जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल करके हम 1/√2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो रेसिप्रोकल है उसके लिए √3 ऊपर आ जाएगा, और 2 + 2√3 ये नीचे आ जाएगा। और अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई किया गया है √3 से, एंड यहाँ पर इसके बाद √2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, एंड √2 को जब हम 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर √2 की मल्टीप्लाई इस √3 से हो जाएगी, और इस तरह से ये नंबर आ जाएगा 2√6। तो जो थर्ड पार्ट है
उसका ये आंसर आप लिख सकते हो। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर्स यानी कि इर्रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में इन इर्रेशनल नंबर को रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ये आपने 9th क्लास में सीखा भी हुआ है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में उसके डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर यानी कि रूट वाले नंबर्स आते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसके लिए हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 के साथ। तो ये न्यूमरेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना है और ये डिनोमिनेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हो कि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ये नंबर लिखे हुए थे, तो ये नंबर एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, बट इनके बीच में जो साइन है वो हमें चेंज करना होगा। यानी कि अगर पहले से उस फ्रैक्शन में प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं माइनस का साइन, और अगर पहले से उस फ्रैक्शन में माइनस का साइन हो तो हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है प्लस का साइन। अब इसके बाद √3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 को तो ये हो जाएगा 2√6। फिर √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 को तो ये हो जाएगा 2√18। एंड डिनोमिनेटर में जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a + b × a - b, और ये इक्वल होती है a² - b² के। तो यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब इसके बाद न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, बट डिनोमिनेटर में 2√2 का स्क्वायर। तो जब हम 2√2 का स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो इस तरह से 4 × 2 यानी कि 8। और जब हम 2√6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो इस तरह से 4 × 6 यानी कि 24। अब इसके बाद 2√6 को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये माइनस का साइन भी यहाँ पर है, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × और √18 को हम लिख देंगे 9 × 2, क्योंकि 18 को हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं और हमें ये पता है कि 9 का रूट होता है 3, जो अब रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से 2 × 3 यानी कि 6 एंड साथ में है √2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 6√2। और 8 में से 24 को माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा -16। इसके बाद हम यहाँ पर न्यूमरेटर में से इन दोनों ही टर्म्स में से 2 को कॉमन लिख सकते हैं। तो जब हम 2 को कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स बचेंगी √6 माइनस 3√2। अब इसके बाद हम इस 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 पर, और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा, इसको डिवाइड करके -8। इसके बाद यहाँ पर इस माइनस के साइन को अगर हम रिमूव करना चाहें तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लेना होगा। माइनस को कॉमन लेने का मतलब ये है कि हम उसकी सभी टर्म्स के साइन को चेंज कर देंगे। तो अगर हम वहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो √6 हो जाएगा माइनस का और 3√2 हो जाएगा प्लस का। इसके बाद हम 3√2 को पहले लिख देंगे जो कि प्लस का है, और √6 जो है माइनस का उसको हम लिख देंगे बाद में। और ये जो माइनस हमने बाहर कॉमन लिया था, इस माइनस से ये 8 के आगे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब ये जो टर्म आएंगी वो होंगी 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60, और इसके डिवाइड में secant 30 प्लस cos 60 एंड प्लस cos 45। तो उस टेबल का ही यूज़ करके इन सभी की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ईजिली पुट कर सकते हैं। sin 30 की जगह पर 1/2, tan 45 की जगह पर 1, कोसिकेंट 60 की जगह पर 2/√3, secant 30 की जगह पर 2/√3, cos 60 1/2 एंड cot 45 1।
और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो इनको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर 1 के डिवाइड में लेट करेंगे 1 को। तो इस तरह से 2, 1 एंड √3 इन तीनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2√3। अब जब हम इस 2√3 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ √3 आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ। फिर जब हम 2√3 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2√3 ही आ जाएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से। फिर जब 2√3 को हम √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और फिर इस 2 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। और इसी तरह से ये काम हमें इन सभी फ्रैक्शंस के लिए भी करना है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √3 प्लस 2√3 इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 3√3। इसके बाद है माइनस का 4, और यहाँ पर भी इस 4 को एज इट इज़ हम लिख देंगे, एंड √3 प्लस 2√3 इनको भी ऐड करके हम लिख सकते हैं 3√3। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट का आंसर ये हो सकता है। बट यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि इसके डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर यानी कि रूट वाली टर्म लिखी हुई है। तो इस रूट की टर्म को यानी कि इरेशनल नंबर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर भी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की प्रोसेस को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स के साथ। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनमें बीच में प्लस का साइन है, तो हम अपनी तरफ से इसमें साइन यूज़ करेंगे माइनस का। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 3√3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3, देन 3√3 से -3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3, तो इस तरह से इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 27। देन इसके बाद हम -4 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, एंड -4 से -3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 12√3। एंड इनके डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जैसे कि थर्ड पार्ट में हमने किया था। और ये आइडेंटिटी है a + b × a - b = a² - b², यानी कि एक बार 4 का स्क्वायर और एक बार 3√3 का स्क्वायर। इसके बाद 12√3 प्लस 12√3 ये दोनों लाइक टर्म है, तो इनको ऐड करके हम लिख सकते हैं 24√3। इसके बाद -27 एंड -16 इनको हम लिख देंगे -43, एंड डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 का स्क्वायर इज़ 3, तो 9 × 3 इज़ 27। इसके बाद 16 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा -11, और यहाँ पर भी हम अगर न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो उस माइनस से ये वाला माइनस रिमूव हो जाएगा, बट फिर हमें न्यूमरेटर की इन टर्म्स के ऑर्डर को चेंज करना होगा, यानी कि हम 43 को पहले लिख देंगे और 24√3 को बाद में। तो इस तरह से अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाला नंबर नहीं रहा है, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो अब रैशनल हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है cos 60, secant 30, tan 45, sin 30 एंड cos 30, और साथ में उन सभी वैल्यूज़ का हमें स्क्वायर भी करना होगा। तो सबसे पहले इस 5 को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। देन हमने cos 60 की वैल्यू को पुट किया 1/2 और उसका हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर इस 4 को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। देन हम secant 30 की वैल्यू को पुट करेंगे और उसका भी हमने वहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है। देन tan 45 की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा और इसका भी हमने स्क्वायर लगा दिया। और फिर अब इसके डिनोमिनेटर के लिए sin 30 यानी कि 1/2 और उसका स्क्वायर, cos 30 यानी कि √3/2 एंड उसका भी स्क्वायर। तो जब हम इन सभी टर्म्स के स्क्वायर को ओपन करेंगे, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा,
2/√3 का स्क्वायर 4/√3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रहेगा 1। इसी तरह से 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड √3/2 का स्क्वायर इज़ 3/4। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने पर 5/4, इनको मल्टीप्लाई करने पर 16/3 और ये 1 एज इट इज़। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो भी एज इट इज़ हमने वहाँ पर लिख दी हैं। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 के डिवाइड में लेट करेंगे 1 को, देन 4, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे हमारे पास 3 आएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15। फिर जब इस 12 को डिवाइड करेंगे हम 3 से तो हमारे पास आएगा 4 एंड 4 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर 64। फिर हम इस 12 को डिवाइड करेंगे 1 से और 1 से 12 को डिवाइड करने पर 12 ही आएगा, जिसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 12। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 4, जिसको हम कॉमन लिख सकते हैं और इसके ऊपर हम लिख देंगे 1 + 3। अब यहाँ पर 15 + 64 एंड -12 इनको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 67 एंड डिवाइड बाय 12। इसी तरह से इसके डिवाइड में 1 + 3 यानी कि 4 और 4 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और फिर इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हैं 16/12 को, और ये ही इस पार्ट का आंसर है। तो ये हमने यहाँ पर किया है एक्सरसाइज 8.2 में से सम नंबर 1, जिसके टोटल 5 पार्ट्स थे और इनको सोल्व करने के लिए हमने उस टेबल का यूज़ किया है जिसको याद करने की ट्रिक इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी। तो अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना और इस टेबल को 2-3 बार खुद से बनाकर देखना उसी ट्रिक का यूज़ करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।